ज्योमेट्री के ये 3D फॉर्मूले, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, सच कहूं तो ये कभी-कभी थोड़े डरावने लग सकते हैं, है ना? पर अगर हाँ, तो आज इनका सारा डर दूर होने वाला है, क्योंकि इनके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल और मजेदार है। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, हमारे चारों ओर की दुनिया, ये फोन, ये पानी की बॉटल, वो फुटबॉल, इन सबको मैथ्स की भाषा में कैसे नापते होंगे? कि भाई इनमें कितनी जगह है या इन्हें बनाने में कितना मटेरियल लगा होगा? इसका जवाब ना कुछ बहुत ही आसान आइडियाज में छिपा हुआ है। तो सीधे फॉर्मूलों पर कूदने से पहले हमें बस 2 शब्दों का खेल समझना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। एक बार ये दोनों अपने दोस्त बन गए ना, तो फिर देखिएगा बाकी सब कुछ मक्खन जैसा आसान हो जाएगा। तो पहला शब्द है सरफेस एरिया। सीधा सा मतलब है बाहरी त्वचा। सोचिए कि किसी तोहफे को रैप करना है, तो जितना भी रैपिंग पेपर उसे पूरी तरह से ढकने में लग जाएगा, बस वही है उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया। है ना सिंपल? और दूसरा है वॉल्यूम, यानी अंदर की जगह। किसी बॉटल में कितना पानी आ सकता है या किसी बक्से के अंदर कितनी हवा है, बस यही वॉल्यूम है। तो याद रहेगा, बाहर की स्किन हुई सरफेस एरिया और अंदर की स्पेस हुई वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे जानी पहचानी शेप से, एक बॉक्स, जिसे मैथ्स की दुनिया में हम कहते हैं घनाभ या क्यूबॉइड। अब देखिए, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2LB + BH + HL। हाँ, मुझे पता है देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ये है नहीं। एक बॉक्स में 6 साइड्स होती है ना? ऊपर नीचे, दाएं बाएं और आगे पीछे। ये फॉर्मूला बस उन्हीं 6 साइड्स का एरिया निकालकर उन्हें जोड़ रहा है। दैट्स इट। और वॉल्यूम, अरे वो तो बच्चों का खेल है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और क्यूब, वो तो घनाभ का ही एक स्पेशल भाई है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं, और इसी वजह से वो लंबे चौड़े फॉर्मूले एकदम छोटे हो जाते हैं। सरफेस एरिया बन जाता है 6L², क्योंकि 6 बराबर स्क्वायर फेसेस हैं, और वॉल्यूम हो जाता है L³। देखा, लॉजिक बिल्कुल वही है, बस कैलकुलेशन आसान हो गई। चलो, सीधी सतह तो हो गई, अब जरा कर्व्स की दुनिया में चलते हैं। बात करते हैं सिलेंडर और शंकु की। इनके फॉर्मूले में पाई यानी पाई आता है, पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इनका लॉजिक भी एकदम सीधा है। सिलेंडर के साइड वाले एरिया का सीक्रेट एक कागज के लेबल में छिपा है। सोचिए, किसी कैन का कागज वाला लेबल फाड़ा और उसे सीधा बिछा दिया। क्या बना? एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की ऊंचाई तो सिलेंडर की ऊंचाई h ही है, और इसकी चौड़ाई वो सिलेंडर के गोल ढक्कन का पूरा घेरा है, यानी 2πr। तो एरिया क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2πr गुणा h। और ये लीजिए, फॉर्मूला तैयार। और सिलेंडर का वॉल्यूम, यहाँ भी हमारा वही पुराना दोस्त काम आएगा, बेस का एरिया इनटू हाइट। अब सिलेंडर का बेस गोल होता है, तो उसका एरिया हुआ πr²। इसे बस हाइट h से गुणा कर दीजिए और आपको वॉल्यूम मिल गया। अब आता है शंकु, यानी हमारी बर्थडे कैप। इसका सिलेंडर से एक बहुत ही गहरा और मजेदार रिश्ता है। अगर एक सिलेंडर और एक शंकु की ऊंचाई और बेस का साइज बिल्कुल बराबर है, तो शंकु का वॉल्यूम हमेशा सिलेंडर का 1/3 होगा। तो बस ये नंबर याद रख लीजिए, 1/3। जहां भी कोई शेप नुकीली होकर एक पॉइंट पर खत्म हो, जैसे शंकु या पिरामिड, उसके वॉल्यूम के फॉर्मूले में ये 1/3 जरूर आएगा। ये एक जादुई चाबी की तरह है। तो यहाँ देखिए शंकु के फॉर्मूले। इसका वॉल्यूम क्या है? 1/3 πr² h। ये बिल्कुल सिलेंडर के वॉल्यूम πr² h का 1/3 है ना कमाल? सरफेस एरिया में बस एक नई चीज है L, जो इसकी तिरछी वाली ऊंचाई होती है। चलिए अब मिलते हैं सबसे परफेक्ट शेप से, स्फीयर यानी गोला, जैसे फुटबॉल या फिर क्रिकेट की बॉल। इसकी खास बात यह है कि इसे नापने के लिए हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, इसका रेडियस, बस। गोले का सरफेस एरिया होता है 4πr², और इसे याद रखने की ट्रिक तो कमाल की है। सोचिए, एक गोले की सतह पर उतना ही पेंट लगेगा जितना उसी रेडियस वाले 4 फ्लैट सर्कल पर लगेगा। इसीलिए फॉर्मूला में 4 आता है। और उसका वॉल्यूम है 4/3 πr³, जो थोड़ा अलग है पर याद करने में आसान है। अच्छा, अगर गोला समझ आ गया, तो अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर तो बस उसका आधा होगा, है ना? वॉल्यूम के लिए तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सरफेस एरिया में एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए,
वॉल्यूम तो सीधा सीधा गोले का आधा हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? जब आप एक गेंद को बीच से काटते हैं तो आधा घुमावदार हिस्सा तो मिलता ही है, 2 पाई आर स्क्वायर, पर साथ में एक नया फ्लैट सर्कुलर टॉप भी तो बन जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़कर बनता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये फ्लैट हिस्सा लोग अक्सर गिनना भूल जाते हैं। तो हमने अलग अलग शेप्स देख ली, अब इन सब का सार निकालते हैं, यानी वो मास्टर ट्रिक्स जो इन सभी फॉर्मूलों को एक साथ बांधती हैं और हमेशा काम आती हैं। ये है आपकी ज्योमेट्री चीट शीट। पहली ट्रिक, ज्यादातर वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट ही होता है। दूसरी, अगर शेप नुकीली है जैसे शंकु तो बस आगे 1/3 लगा दीजिए। और तीसरी, सरफेस एरिया के लिए सारी बाहरी सतहों को एक एक करके जोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इन आसान नियमों से आप लगभग कोई भी फॉर्मूला क्रैक कर सकते हैं। तो अब जब इन फॉर्मूलों के पीछे का लॉजिक समझ आ गया है तो इन्हें रटना नहीं पड़ेगा। अगली बार जब कोई कोन वाली आइसक्रीम खाएं या फुटबॉल को देखें तो सोचिएगा कि मैथ्स की ये सिंपल ट्रिक्स कैसे हमारे चारों ओर की दुनिया को एक्सप्लेन करती हैं। सोचिए और क्या क्या राज खुल सकते हैं।